झारखंड में सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं को लेकर पिछले करीब एक महीने से चल रहा छात्रों का आंदोलन अब बड़े फैसले तक पहुंच गया है। रांची में छात्र जेएसएससी और जेपीएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए आंदोलन कर रहे थे। छात्रों की मांग थी कि जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है उन्हें रद्द किया जाए और पूरे मामले की सीबीआई जाँच कराई जाए। इस दौरान कई छात्र भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए थे। मामले की जाँच सीआईडी और एसआईटी कर रही थी। 17 अगस्त को हेमंत सोरेन की कैबिनेट बैठक के बाद सरकार ने जेएसएससी संयुक्त स्नातक परीक्षा को रद्द करने का फैसला कर लिया। साथ ही टीडीपीएल एजेंसी की ओर से 2014 से कराई गई सभी परीक्षाओं और उनके नतीजों को भी रद्द करने का ऐलान किया गया। सरकार ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए एक समिति बनाने का फैसला लिया और आईएएस अमिताभ कौशल को इसका अध्यक्ष बनाया गया। समिति को 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी है। सरकार के इस फैसले के बाद कुछ छात्रों ने भूख हड़ताल खत्म कर दी, लेकिन छात्रों का एक गुट अभी भी सीबीआई जांच की मांग पर कायम है। वहीं जिन उम्मीदवारों को इन परीक्षाओं के जरिए नौकरी मिल चुकी थी, उन्होंने सचिवालय के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी जाने का डर है। इसके बाद 18 अगस्त 2026 की देर रात तक सरकार ने नई अधिसूचनाएं जारी की। इनमें कुल 45 परीक्षाओं पर फैसला लिया गया। 39 परीक्षाएं पूरी तरह रद्द कर दी गईं, जबकि 6 परीक्षाओं को अगले आदेश तक रोक दिया गया। सरकार के मुताबिक ये फैसले एसआईटी और सीआईडी जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर लिए गए हैं। रद्द होने वाली परीक्षाओं में पुरानी और नई दोनों भर्तियां शामिल हैं। इनमें डिप्टी कलेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सहायक अभियंता, दंत चिकित्सक, सिविल जज, अतिरिक्त लोक अभियोजक और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर जैसे पदों की परीक्षाएं शामिल हैं। सरकारी पॉलिटेक्निक के लेक्चरर, सहायक वन संरक्षक और वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी जैसी भर्तियां भी रद्द कर दी गई हैं। विश्वविद्यालयों के गैर शैक्षणिक पदों का विज्ञापन 9/2025, सहायक निदेशक और वरिष्ठ वैज्ञानिक के बैकलॉग और नियमित विज्ञापन, ड्रग इंस्पेक्टर का विज्ञापन 12/2025 और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर का बैकलॉग विज्ञापन 2/2026 भी रद्द कर दिया गया है। सरकारी पॉलिटेक्निक में लेक्चरर के बैकलॉग और नियमित विज्ञापन, मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, सुपर स्पेशलिस्ट का विज्ञापन और सिविल जज जूनियर डिवीजन का विज्ञापन 22/2023 भी रद्द हुआ है। इसके अलावा सहायक वन संरक्षक, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, सहायक लोक अभियोजक के बैकलॉग और नियमित विज्ञापन, झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2025 और उसके बैकलॉग विज्ञापन, संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2023 के बैकलॉग, फूड सेफ्टी ऑफिसर और चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर की पुरानी परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। 5वीं संयुक्त सिविल सेवा भर्ती का विज्ञापन 6/2013, सिविल जज की 2015 वाली परीक्षा, मृदा संरक्षण पदाधिकारी, सहायक निदेशक कृषि, फूड सेफ्टी ऑफिसर 2016 और डेंटिस्ट बेसिक कैडर की परीक्षाएं भी रद्द हुई हैं। इसके साथ ही संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा बैकलॉग 2017, कमर्शियल टैक्सेस परीक्षा 2010, संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2016, जियोलॉजिस्ट और केमिस्ट भर्ती सहायक लोक अभियोजक 2018 और सिविल जज नियमित 2018 की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। संयुक्त सहायक अभियंता भर्ती 2019, संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2021, डेंटल डॉक्टर भर्ती 2022, छठी सीमित उप समाहर्ता का विज्ञापन, झारखंड पात्रता परीक्षा यानी जेट 2024 और सीजीएल परीक्षा के विज्ञापन 10/2023 को भी रद्द कर दिया गया है। वहीं 6 परीक्षाओं को अभी रद्द नहीं किया गया है, बल्कि अगले आदेश तक रोक दिया गया है। इनमें फूड एनालिस्ट का विज्ञापन 5/2024, डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन का विज्ञापन 3/2025, प्रोजेक्ट मैनेजर और समकक्ष पद, इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज और बॉयलर इंस्पेक्टर के पद और डायरेक्टर का विज्ञापन 7/2025 शामिल है। सरकार ने परीक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हाईकोर्ट से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का अनुरोध करने का भी फैसला किया है। जेपीएससी और जेएसएससी में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ बनाने की बात कही गई है। ताज़ा जानकारी के अनुसार सरकार के फैसले के बाद कई उम्मीदवारों के सामने फिर से परीक्षा देने और नौकरी की तैयारी का सवाल खड़ा हो गया। जिन परीक्षाओं को रोका गया है उनके उम्मीदवार आगे के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि जांच में मिले तथ्यों के आधार पर ये कदम जरूरी थे। छात्रों का एक हिस्सा इसे अपनी मांगों की बड़ी जीत मान रहा है, लेकिन सीबीआई जांच की मांग अभी पूरी नहीं हुई है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर आंदोलन के साथ साथ कानूनी लड़ाई भी आगे बढ़ सकती है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।